লিঙ্ক পানি ওটা পড়তে পারতে কি বাজাও ना चालू कीजिए टाइम हो गया बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में नहीं भोगत भेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की भानी भाग जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी नाम का वही भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अवधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई विधानुराग जगायो घर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मन पियाय भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रशन निकल मन मन फिर भाई सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो प्रेमा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धान बरखा करो बोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा वत रहो निधो राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धान बरखा करो बोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा वत रहो निध राधा स्वामी सुकर करूँगा वत रहो निध राधा स्वामी बार बार कर जोड़ काल सविनय करूं पुकार साधु संग मुनि देवन को परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुषार आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार मल जाओ तन मन मारु चरण पार क्या फले मैं गाऊं हर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मणि देव प्रभु दीनाय दीनाय नाथा आदर हाथ मान करो अब राखो निज सादर दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध
जोड़ताल सविनाय करो पुकार साधु संग मोहि देवनि को परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवनि को परम पितार गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सावयवं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः येन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नागुरान्वितं तत्तं नागुरान्वितं तपः ततो वेदकरणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मध्यो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुपरं दैवतं गुरुपरं करुणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं नन्दसदृशं तत्पुरुषादिरत्नम् एकं नित्यं निरवध्यानं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि 2 minutes now then. 2 minutes now then. जय गुरु। आज का सत्संग में अभी सप्तम श्रवण पाठ करेंगे बंगाली में श्री पार्थोदा पार्थप्रतिम रॉय। पार्थोदा आप लाइन पे है? पार्थोदा म्यूट हो गए। पार्थोदा प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए पार्थोदा। हाँ जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শিরস্থ লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। যে সত্য প্রচার করতে গিয়ে আপন
মহত্বের গল্প করে এবং সবসময় আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত আর নানা রকমের কায়দা করে নিজেকে সুন্দর দেখাতে চায়, যার প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে ঝলকে ঝলকে অহংকার ফুটে বেরোচ্ছে, যার প্রেমে অহংকার, কথায় অহংকার, বিনতায় অহংকার, বিশ্বাসে, জ্ঞানে, ভক্তিতে, নির্ভরতায় অহংকার। সে হাজার পণ্ডিত হোক আর সে যত জ্ঞান ভক্তির কথাই বলুক না কেন, নিশ্চয় যেন সে ভণ্ড। তার কাছ থেকে বহু দূরে সরে যাও, শুনো না তার কথা। কিছুতেই তার হৃদয়ে সত্য নেই, আর মনের সত্য না থাকলে ভাব কিভাবে আসবে। জয় গুরু। दीप्ते दा आप लाइन पे है? हाँ, जय गुरुदा, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है, क्लियर। ओके। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हस्तलिखित सत्यानुसरण पाठ मराठी। जो सत्याचा प्रचार करताना आपल्या मोठेपणाच्या गोष्टी करतो, तसेच सतत स्वतःमध्येच मग्न राहून नाना तऱ्हेची सोंग करून स्वतःला सुंदर दाखविण्याची इच्छा करतो व ज्याच्या प्रत्येक देहबोलीमधून अहंकार फुटून बाहेर पडतो, ज्याच्या प्रेमात अहंकार, बोलण्यात अहंकार, दीनपणात अहंकार, विश्वासात, ज्ञानात, भक्तीत व निर्भरतेमध्ये सुद्धा अहंकार असतो, तो कितीही जरी पंडित किंवा विद्वान असला आणि किती ज्ञानाच्या भक्तीच्या गप्पा मारल्या तरी निश्चित जाणा की तो ढोंगी आहे। त्याच्यापासून खूप दूर निघून जा, त्याचे बोलणे ऐकू नका। त्याच्या हृदयात सत्य असे काहीच नाही। मनातच सत्य नसेल, मनातच जर सत्य नसेल तर तो भाव कुठून येणार। जय गुरु। जय गुरु। अभी बोरशेदा आप लाइन पे है? लाइन पे हूँ। ये वाणी कितना नंबर पेज पे है? बोरशेदा मैं लिख के भी दिया था, वाणी आपका हिंदी, आप पहले देख लेना चाहिए। पेज नंबर है 64। 64 है, 64 सुनाई दिया? हाँ। मैं पढ़ देता हूँ, आपको नहीं मिलेगा तो। नहीं, एक मिनट, नहीं तो मैं बोलता हूँ आपको। हाँ नहीं मिला तो पढ़ देता हूँ। एक मिनट, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। एक मिनट। मिला? हाँ, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा। परम प्रेमा श्री ठाकुर के श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। जो सत्य का प्रचार करने में अपने महत्व की बातें कहता है एवं हर समय अपने को लेकर ही व्यस्त रहता है और नाना प्रकार से कायदा करके अपने को सुंदर दिखाना चाहते हैं, जिसके प्रत्येक अंग संचालन में झलक झलक में अहंकार झलकता है रहता है, जिसके प्रेम में अहंकार, बात में अहंकार, दीनता में अहंकार है, विश्वास में, ज्ञान में, भक्ति में, निर्भरता में अहंकार है। वो हजार पंडित हो और वो चाहे ज्ञान भक्ति की जितनी भी बातें क्यों न करे, निश्चय जानो वो ढोंगी है। उससे बहुत दूर हट जाओ, उसकी बातें मत सुनो। किसी भी तरह उसके हृदय में सत्य नहीं है। मन में सत्य नहीं रहने से भाव कैसे आएगा। जय गुरु। साउदा, अशोक साउदा, साउदा लाइन पे है? हाँ साउदा, जय गुरु। असलदा म्यूट में है, असलदा म्यूट में है। साउदा, जय गुरु दादा। जय गुरु। Satyanusaran, English translation. Propagating a truth, who speaks about his greatness, who is always busy with himself,
who tries to show himself beautiful by various tricks, and whose pride bursts forth in every movement, in love, in words, in brilliance. However vastly learned he may be, and however much he may speak about wisdom and devotion, he is a hypocrite for sure. Stay far away from him. Don't listen to his words. There is no truth in his heart. Can feeling appear if there is no truth in the mind? Peace, peace, peace. हाँ, जय गुरु। ये वाणी जो है सत्यानुसार का एक वाणी है। ये वाणी का जो सारमर्म है कि जो सत्य प्रचार करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो क्या है, हम ही करते हैं कि मैं किया या मैं नहीं रहने से नहीं होता। ये सब जो अहंकार है उसका हृदय में हिपोक्रेसी है, तो उससे दूर दूर रहना है। यही ठाकुर जी का ये वाणी में ये सारमर्म यही है। जय गुरु। अभी आज का जो सत्संग ई सत्संग दिए है वो ई सत्संग, दिस इज द ई सत्संग फॉर परम प्रेमा श्री ठाकुर जी का 133rd जन्म महीने का भाद्र परिक्रमा 24th डे है। आज ये उनके जन्म महीना हम लोग परिपालन कर रहे हैं। परम पुरुष, परम दयाल, परम ईश्वर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आज जो लोग जो सत्संगी भ्राता लोग रविवार सत्संग दिया है उनके नाम मैं अनाउंस करता हूँ। श्री आनंद महादेव डांगे थाने, उनके आज बर्थडे है, बर्थडे स्पेशल है उनके लिए। विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी बर्थडे टू श्री आनंद डांगे भाई। आज दूसरा जो है मिस्टर श्री शिवराम महाकूट कल्याण से दिया है, उनके पारिवारिक मंगल के लिए। श्री निर्मल अग्रवाल थाने कलेर का है, वो भी उनके पारिवारिक कल्याण के लिए। और गोविंद घोष भांडुप से है। ये 4 लोगों 11 परिवार से सत्संग आज दिए गए हैं। मैं परम दयाल के श्री रातुल चरणों में इन सब लोगों का फैमिली का, उनका फैमिली का सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। और आप सब लोग जो आए हैं इस सत्संग में उनके हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबके मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। आज नेक्स्ट है हमारे एक भजन गाएंगे मराठी में श्री सत्यवान सूर्यवंशी। सत्यवान भाई चाकन से आए हैं, ठाकुर जी का पांजाधारी कर्मी है। सत्यवान भाई आप लाइन पे है? हाँ दादा, जय गुरु। अच्छा, आप स्टार्ट कीजिए भजन प्लीज। खरा आधार तूच खरा आधार मर्म जाणून धर्म प्रगटले कर्म करुणी तुझार्थ केले कर्म करुणी तुझार्थ केले सकल जीवन आकार गुरुराया तूच खरा आधार तू
तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार राम कृष्ण भुवनी अवतरले राम कृष्ण भुवनी अवतरले प्रेषित जनते त्वयि विकसिले ते प्रेषित जनते त्वयि विकसिले प्रेमी रूपी साकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार सतनामाते सृष्टी सजुनी सतनामाते सृष्टी सजुनी सत्संगाची दृष्टी करुणी सत्संगाची दृष्टी करुणी प्रेमरसाची धार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार सकल जगाचा तू उद्धरता सकल जगाचा तू उद्धरता भक्त जनांची शक्ती देवता भक्त जनांची शक्ती देवता हासे साक्षात्कार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार मनमोहन तव रूप पाहुनी मनमोहन तव रूप पाहुनी राधारमणी स्वामी भुवनी राधारमणी स्वामी भुवनी बीज मंत्र साकार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार बड़ी माई ते सतीत्व बसले बड़ी माई ते सतीत्व बसले अमर पुत्र आचार्य हित धरले अमर पुत्र आचार्य हित धरले कृपा तुझीच अपार गुरुराया तूच खरा आधार तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार
श्री मंदिर तव आज्ञा कथिता, श्री मंदिर तव आज्ञा कथिता, न कळे आम्हा कधी उभरिता, न कळे आम्हा कधी उभरिता, ह्या सेवा घरदार गुरुराया तूच खरा आधार, तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार, तूच खरा आधार गुरुराया तूच खरा आधार। जय गुरुदेव। प्रसिद्धा म्यूट में है, प्रसिद्धा आप म्यूट में है। हाँ सत्येंद्र भाई बहुत सुंदर गाए हैं, आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही आप हाँ अब ठीक है, ऐसे ही आप गाया कीजिए, प्रभु को खुश कीजिए। जय गुरु, बहुत अच्छा, फिर भी सुनेंगे। ओके, अभी आनंद दांगे भाई। हाँ जय गुरु। आनंद दांगे भाई आप लाइन पे है? हाँ दादा, जय गुरु। हाँ ओके। आपका तो आज का जो ये है सब्जेक्ट है, क्या है? हेलो स्टार्ट करो। शारीरिक सदाचार। ओके सदाचार। जय गुरु। श्री ठाकुर अर्पण चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़ीमाँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य श्री राधा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आनंद भाई स्पीकर थोड़ा सामने रखो। आनंद भाई स्पीकर माइक थोड़ा सामने रखो। हेलो अनम्यूट हो गया था आनंद भाई का। हेलो आनंद भाई सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ आ रही है आवाज मेरी? हाँ अभी आ रहा है, आवाज आ रही है? थोड़ा सामने रखो। हाँ अभी आ रहा है, बराबर आ रहा है। ओके कैरी ऑन। ठाकुर जी की एक वाणी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी बातें यदि तुम्हारी केवल कथनी एवं चिंतन की खुराक मात्र है, कर्म अथवा आचरण के माध्यम से उन सभी को यदि वास्तव रूप ही न दे सके, तो प्राप्ति जो तुम्हारी तमसाच्छन्न ही रह जाएगी। यह किंतु अति निश्चित है, तुम्हारा ही मैं। युग पुरुषोत्तम की धारा अगर देखेंगे हम, तो राम, कृष्ण, मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध और अभी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। पूरे वर्ल्ड में महात्मा, संत, महापुरुष की कुछ कमी नहीं। लेकिन इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो संत महापुरुष अपने जीवन में जो कुछ बोलते हैं उसको वो उतारने की कोशिश करते हैं, उसको ही पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एकमात्र पुरुषोत्तम ऐसे हैं कि वो जो बोलते हैं वही वो होते हैं। अगर हम ठाकुर जी की लाइफ की तरफ देखेंगे, जो इन नेत्रों से दिखते हैं कि 83 साल की उम्र तक ठाकुर जी हमारे में रहे, हमारे नेत्रों से दिखते हैं, वो आज भी हमारे हमारे में है। इस सत्संग में है, सत्संग चल रहा है तो वो ठाकुर जी हमारे में है, आज भी है। लेकिन इस 83 साल की उम्र में हम देखेंगे, जो उम्र के 20-21वें साल में उन्होंने जो सत्यानुसरण ये किताब लिखा था, और पूरे लाइफ के अंदर उन्होंने लगभग 80,000 तक वानियां दी है। ये वानियां हमारे मार्गदर्शन की तौर पे काम करती है। लेकिन किसी को मौका नहीं मिलेगा जीवन भर में, अगर वो ढूंढते रहे कि ये वाणी में ठाकुर जी ये कह रहे और ये वाणी में ये कह रहे, रत्ती भर भी फर्क नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उन्होंने उम्र के 20-21वें साल में लिखा हुआ सत्यानुसरण पहला किताब, पूरा जीवन उनका थ्रो ऑफ लाइट रहा। और हमारा भाग्य, अहम भाग्य कि हमें वो गुरु रूप में मिले। लेकिन हमें जो दीक्षा मिली है उसका मतलब है हम ठाकुर जी से खाली युक्त हो गए।
लेकिन अगर हमें ठाकुर जी ने दिए हुए पथ पे चलना है तो स्वस्थैनी वही एक माध्यम है कि जो हमें ठाकुर जी के पथ पर लेके जाने वाला है। ठाकुर जी से युक्त होना और ठाकुर जी का स्वस्थैनी के पथ पर चलना, यानी हमारा उनका दाम्पत्य जीवन चालू हो जाता है। अगर हमने स्वस्थैनी नहीं ली है तो हमारा एक्चुअली हमारा उनका संबंध उस तरीके का तैयार नहीं हुआ है। आज कोरोना से जो हम गुजर रहे हैं, इस कोरोना काल में कहीं कहीं पे अब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कई सारी वाणियां हैं, अगर नॉन दीक्षित आदमी उसको पढ़ ले तो कई साल पहले ठाकुर जी ने जो फिजिकल शारीरिक सदाचार कैसा रहना चाहिए उसके लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे बारीक बारीक वाणियां हैं। यहाँ तक कि आंख में जो कीचड़ है वो उसको हाथ लगाने के बाद भी हाथ धोना है, ये ठाकुर जी ने कई साल पहले हमें बता के रखा है। और ये सब ये खाली बताना और उसको अपने जीवन में चलाने के लिए स्वस्थैनी ये सबसे पहला बेस है, क्योंकि स्वस्थैनी हमें सबसे पहले बात सिखाते हैं कि फिजिकल हाइजीन, शारीरिक सदाचार कैसे करना चाहिए। जैसे हमारा शरीर, हम ठाकुर जी एक ठाकुर जी धर्म के बारे में बोलते हैं कि धर्म माने क्या है, बचना और बढ़ना। अभी ये कोरोना काल से हम सब गुजर रहे, पता नहीं इस बीमारी का दवाई निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन सबसे पहला जो प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, पूरा वर्ल्ड अनजाने में सब ठाकुर जी ने बताए हुए मार्ग पे चल रहे, जो दीक्षित है वो भी, नॉन दीक्षित है वो भी, आज बेहतर से बेहतर तरीके का फिजिकल हाइजीन वो इस्तेमाल कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास सामने तो अभी तो कुछ इलाज का कुछ है नहीं, चांस नहीं है, तो उसका प्रिकॉशन किस तरीके से करेंगे, वही जो ठाकुर ने दिया हुआ है कि शारीरिक सदाचार कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये सब सिखाता है स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करने के बाद। यानी इनडायरेक्टली हम हमारी इस शरीर को बचाने के लिए ठाकुर ने दिए हुए पथ पर हम चल पड़े हैं। यानी इस सत्ता को बचाने का मूल, धर्म का मूल आधार ही है शरीर। अगर शरीर ही नहीं बचा तो फिर कुछ मतलब ही नहीं। यानी हम कभी कहते हैं कि लाइफ इज अ केमिस्ट्री, लेकिन अगर फिजिक्स ही नहीं रहा तो लाइफ केमिस्ट्री का रसवाद कैसे लेंगे हम। यानी अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे आपको एक तार का तो 1 घंटा पहले ही हो गया कि भुजिया रखा हुआ है तो दाल चावल। हेलो, हाँ, तो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पे आपको फेंसिंग दिखाई देगा, लेकिन क्या एक्चुअली वो फेंसिंग हमारा एक्चुअल बॉर्डर है? नहीं, एक्चुअल बॉर्डर वो नहीं है। एक्चुअल बॉर्डर उससे कई किलोमीटर आगे हमारी एक्चुअल बॉर्डर है। तो ये जो स्वस्थैनी व्रत है, वो स्वस्थैनी व्रत यहीं पे कहीं पे जाके टच करती है वो बातें। जैसे हम शरीर का अच्छे आचरण का अभ्यास हम खुद लगा लेते, तो उसका हमारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर असर ऐसा करता है कि कोई दुश्मन या कोई बीमारी या कोई मन की व्याधि हमारे ऊपर आक्रमण करने के पहले ही हमें वो सूचित कर देती है या हमें सेंस कर देती है कि उसको रोकना कैसे है। तो ये है स्वस्थैनी। यानी स्वस्थैनी का शारीरिक सदाचार का कभी कभी ज्यादा हो जाना भी कभी कभी बहुत बेहतर हो जाता है। एक ठाकुर के समय की एक बात है जो मुझे याद आती है कि ठाकुर एक व्यक्ति था, ठाकुर खुद बोल रहे कि वो व्यक्ति को देख के मेरे अंदर उसके अभिजात्य बोध हो गया, और जैसा ही मुझे वो अभिजात्य बोध हो गया, ऐसा महसूस हुआ, तुरंत मैंने उसके थाली में से झूठा उठा के खा लिया। तो आजू बाजू के शिष्य तो सब चौंक गए कि ठाकुर एक जगह पे बोल रहे कि झूठा नहीं खाना चाहिए, और ठाकुर जी ने खुद ने झूठा खा लिया। तो उस समय कुछ बोले नहीं, जैसे एकांत में जब वो बैठे तो वो सब्जेक्ट निकला। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो यानी हम कलकत्ता या आसाम या देवघर जाएंगे तो कुछ कुछ लोग हमें दिखेंगे कि फिजिक्स शारीरिक सदाचार का बहुत बेटर तरीके से वो फॉलो करते हैं। तो ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे मेरा स्पिरिचुअल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, वहां पे मैंने मेरा फिजिकल हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। यानी ये एक सीख भी है कि शारीरिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार, इसके बीच में कौन बेटर है। वैसे देखा जाएगा तो शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार ये एक फैन के पत्ते की जैसा है, जो घुमा दो तो आपको लगेगा एक ही है, लेकिन वो एक्चुअली एक नहीं है। उसको डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है। मानसिक सदाचार के बारे में ठाकुर जी की एक वाणी है, ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर जी उसके ऊपर बोलते हैं कि अपने प्रवृत्ति को, अपने कुभाव को नियंत्रित करके इष्ट पथ पर परिचालित करना, यही है असल में मानसिक सदाचार।
देखिए कहीं पे ठाकुर जी ने ये नहीं कहा है कि अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को रोकना है या उसको निरोध करना है, नहीं, उसको इष्ट पथ पर परिचालित करना है। और वो कैसे करना है? अनुराग से। वो अनुराग से, वो प्रीति से, वो प्रेम से, वो विश्वास से ही हमारा जो कुछ हमारे अंदर वृत्ति प्रवृत्ति के जो कुछ दोष है वो अपने आप नियंत्रित होते जाएंगे। और एक चलते चलते वक्त के आधार पे मुझे एक स्पिरिचुअल हाइजीन कहना थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन एक ठाकुर जी का एक सॉन्ग है, ठाकुर जी जो एक बात गुनगुनाया करते थे बंगाली, उसका हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो वो आध्यात्मिक को बहुत टच करता है कि आध्यात्मिक सदाचार कैसे होना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं, तुम हमेशा आनंद और अपार रहो, अगर मैं तुम्हें पा लेता तो तुम खत्म हो जाते, फिर से तुमको मैं कैसे पाता, जितना जितना पीछे दौड़ता दौड़ता जाऊंगा तुम और दूर हटते जाओगे, तुम भी समाप्त नहीं होगे, मैं भी समाप्त नहीं होगा, तुम और मैं एकाकार होकर चलते रहोगे। बस इतना ही बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बढ़िया बोले। सदाचार जो शस्त्रानी सदाचार जो जिसके बारे में अभी आनंद भाई बोले हैं, आनंद अंगे भाई, कि सदाचार जजन जजन इष्टवती शस्त्रानी सदाचार। आज का जो वाणी हुआ उसमें भी देखिए, उसमें भी वाणी में भी था कि सब कुछ ठाकुर जी करते हैं, ये परम पिता जो कुछ वही करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, वो वाणी का मैं ये कर रहा हूँ कि आपको एक उदाहरण दूं। बादलपुर में बाढ़ हुआ था, उसमें कोई किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसमें से कोई किसी को हेल्प किया, अगर वो बोले कि मैं हेल्प किया इसके लिए वो बच गया, उसके लिए तकलीफ नहीं हुआ, वो जब नहीं बोलता है कि वो ठाकुर जी के दया से हुआ, ईश्वर के दया से हुआ, ये हुआ, वो वाणी का ये कि उसमें अपना मैं हमेशा मैं जो है ये ठीक नहीं, ये अहम भाव दूर रहना है। हमें सीसी बर्दा को वो चीज याद रखना जरूरी है कि सीसी बर्दा कहते थे हमारा मन ऐसे होना चाहिए, है जी। तरोरिवो श्रेष्ठ ना त्रिनादुपि सुनिचन, तरोरिवो श्रेष्ठ ना मानो ही ना मानो देना, कीर्तनिया सदा हरि। अपना मन जो है वो त्रिनादुपि जैसे होना चाहिए, घास जैसे होना चाहिए, ऐसे अपना मन को ऐसे रखना चाहिए, मन को उसमें अहंकार लाने को नहीं देने का है। और तरोरिवशेषण, एक तरु जो एक वृक्ष है उसको काटने से भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो मुझे फल देता है, हवा देता है, छाया देता है, लेकिन वो हमें कोई तकलीफ नहीं देता है। वैसे ही होना चाहिए, कितना भी जीवन में कष्ट हो लेकिन किसी को कष्ट नहीं देने का है। और तीसरा बात है कि मानो ही ना मानो देना, जो छोटे से छोटे जो समाज में है उनको भी मान देना है। और कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा मन को नामोमय करके रखना है। इसलिए इतना बड़ा सत्संग जो श्री ठाकुर अंतर्धान होने के बाद इतना बड़ा सत्संग परिचालन किया श्री बर्दा, इतना शुभ निपन से, लेकिन उनको पूछने से बोलता है बर्दा आपने कितना कुछ किया। श्री बर्दा क्या बोलते थे, परम पूज्य बात श्री बर्दा बोलते थे कि मैं नहीं, मेरा काम तो है नाम करना, ये लोग कर रहा है वो लोग कर रहा है, ऐसे बोलते थे। यही है असली भक्त, यही है, ऐसे ही होना चाहिए, मन रखना है हमें हमेशा। तो आज आनंद भाई बहुत अच्छे तरीके से ये सदाचार के बारे में बताए हैं, जो अभी बहुत जरूरी है। एसएससी ठाकुर इसी के बारे में सदाचार सूत्र एक ग्रंथ बहुत 100 साल पहले दिए थे, वो हम सत्संगी लोग फॉलो करने का कोशिश करते हैं, इसलिए सत्संगी लोग बेहतर है, वो कोरोना से मुक्त है। इसलिए चलिए अभी नेक्स्ट भजन गाएंगे, कलकत्ता से गाएंगी काकोली दास। काकोली, हाँ जय गुरु। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ जय गुरु सुनाई दे रहा, क्लियर, वेल एंड क्लियर। जय गुरु।
प्रभु यमुना पुरुषोत्तम परम दया जिन चरणों की आस लगाए जिन चरणों की आस लगाए योगी ऋषि मुनि शीश झुकाए जिन चरणों की आस लगाए योगी ऋषि मुनि शीश झुकाए परम पिता मूर्त कृपा परम पिता मूर्त कृपा पुरुषोत्तम परम दया दीनबंधु प्रभु यमुना पुरुषोत्तम परम दया प्राण के मन में तुम ही सनगे मालिक ईश्वर क्षमा करेंगे प्राण के मन में तुम ही सनगे मालिक ईश्वर क्षमा करेंगे नारायण प्रभु यमुना संकट मोचन संकट मोचन जय गुरु। हाँ, काकुली दास माँ बहुत सुंदर गाई है, बहुत सुंदर भजन। थैंक यू सो मच। ऐसे गाते रहिए, प्रभु को प्रीत करते रहिए। जय गुरु।
अभी नेक्स्ट स्पीकर है अपना डॉक्टर रंजीत मंडोलदा, मूलचेरा साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल है और ठाकुर जी का जितने भी है एसपीआर भी है। डॉक्टर रंजीत मंडोलदा, आप लाइन पे है? दादा दादा लाइन पे हूँ, सुनाई दे रहा है दादा? हाँ सुनाई दे रहा है, क्लियर। वेल आवाज आ रही है दादा? हाँ यस, क्लियर आ रहा है। हाँ शुरू शुरू कीजिए। यस यस। सत्सतो वर्ता विभूषणं अमर्कित शरणं प्रभुतं वंदे जीवनं सत्पुरुषं शिक्षिताकुलचंद्रम ब्रह्मदा जगरुणी श्री बड़िमा परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री दादा आज ऑनलाइन सत्संग में जुड़े अधूज जाज गुरु भाई माताएं सबको मेरे आशा जय गुरु। अशोक सौदादा और सभी उनके सभी परिवारजनों को भी मेरा राष्ट्र जय गुरु। इंसान भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, परमात्मा सभी में विराजमान है। परमात्मा सभी में सुप्त रूप में है। जीवन में सद्गुरु और सतनाम मिले एक विकास होता है। संत कबीर का एक दुआ है, हर घट में हरि है, गिरि में ज्योति। हमारे सुप्त परमात्मा जीवन में उनके बिना परमात्मा का चमक संभव नहीं है। श्री ठाकुर कहते हैं अगर हम जीवन में सद्गुरु ग्रहण करेंगे और उनको उनके चरण में खुद को समर्पण करेंगे तो उनके आदर्श अनुपालन करने से जीवन में धीरे धीरे परमात्मा का स्वरूप समझ में आएगा। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अवतारी हैं। हम सभी ने ठाकुर जी को सद्गुरु के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किए। ठाकुर हमारे जीवन के फुलफिलर है। ही विल बी फुलफिलर ऑफ ऑल इंस्टिंक्ट। उनके आदर्श अगर हम जीवन में अनुपालन करते हैं और जीवन में हर पहलू में उनको अगर याद करके चलते हैं तो धीरे धीरे हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन के पथ पर चलते हुए हजारों गलतियां हम करते रहते हैं। संचित कर्मफल लेके पिछले जन्म के संचित कर्मफल लेके आए हैं। संचित कर्मफल और इस जन्म के कर्मफल सभी को भुगतना है। हम न जाने पिछले जन्म में हम कहाँ थे, कैसे थे और कौन कौन से पाप साथ में लेके आए हैं। इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए सद्गुरु जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। सद्गुरु जीवन में ग्रहण करे, सद्दीक्षा ग्रहण करे तो सभी पाप से मुक्त हो सकते, ऐसा नहीं। एक बार श्री ठाकुर भक्तों को लेकर बैठे थे। भक्तों के बीच में श्री शाक्यदा ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर हमारे जीवन के कर्मफल कैसा ध्वंस हो सकता है, हमारे जीवन के कर्मफल कैसा ध्वंस होंगे। ठाकुर जी बोले कर्मफल कभी ध्वंस नहीं होता, उसको भुगतना पड़ता है। कर्मफल का एक्शन शरीर और मन के ऊपर होता ही रहता है। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले अगर जीवन में सद्गुरु मिले और सद्गुरु को दिखाए रास्ते पे उनके आदर्श जीवन में अनुपालन करे, उनके रास्ते पे चले तो भोग कम हो सकता है। सद्गुरु के बिना भोग कम पॉसिबल नहीं है। संतो कबीर का एक दोहा फिर बोलता हूं। संत कबीर का कहना है
चार खान में भरमाते कबू ना लागे पार, चार खान में भरमाते कबू ना लगे पार, सो तो फेरा कर जाए सदगुरु उपकार। संत कबीर का कहना है कि जीव आत्मा चार खान में घूमते रहता है। चार खान का माने कि 4 स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द वर्ल्ड, उद्भिद, सेतज, अंडज, जरायुज। कभी हम पेड़ पौधे रहे, कभी सांप मछली रहे, कभी कीट पतंग रहे, और फिर ये सब से गुजरते हुए ये मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म में आके अगर हम भगवान के चरण में समर्पण नहीं करेंगे, खुद को सदगुरु अगर जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तो कर्मफल के अनुसार फिर निम्न जन्म में जन्म लेना पड़ेगा। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में सदगुरु हमारे जीवन में मिले हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पाप से हमें मुक्त कर सकते हैं, पर उसके लिए उनके आदर्श अपने जीवन में अनुपालन करना होगा, बिना आपत्ति से, बिना हिचकिचाए, परम आनंद से, अन्यथा ये पाप से मुक्त होना संभव नहीं है। एक बार श्री ठाकुर जी को एक भक्त ने पूछा, ठाकुर, जो लोग आपकी सेवा करते हैं, हर दिन आपके आसपास में रहते हैं, ये सब लोग तो मुक्त हो जाएंगे ना? उनको तो फिर मानव जन्म में नहीं आना पड़ेगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जब मैं लाइट के नीचे बैठता हूं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मेरे बदन पे आके बैठते हैं, तो क्या ये सब भी मुक्त हो जाएगा? नहीं। मेरी सेवा करने से कोई परमात्मा से लीन नहीं हो सकते जब तक मेरे बताए कर्म ना करे। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देंगे भगवान। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, कर्मानुसार फल मिलता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमें वही कर्म का मार्ग दिखाए, करो और बनो, ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा, जजन जाजन स्थिति शस्त्रनी सदाचार, हर दिन हर इंसान को पाल के चलना चाहिए, पर जजन जाजन स्थिति के साथ चाहिए इष्ट के प्रति अगाध विश्वास। अगाध विश्वास से भक्ति आती है, विश्वास और भक्ति के साथ अनुराग बढ़ता है। विश्वास, भक्ति और अनुराग के साथ अगर हम कर्म करें, इष्ट कर्म करें, तन मन ठाकुर जी के चरण में समर्पित करके अगर हम चले, तो उनका कृपा पात्र बन सकते हैं, उनके करुणा के पात्र बन सकते हैं। ठाकुर जी का अपार करुणा है जो हम अपने जीवन में हर दिन हर पल अनुभव कर रहे हैं। उनके करुणा और दया की कहानी हर दिन ऑनलाइन सत्संग में सुन भी रहे हैं। छोटे छोटे घटनाएं हमारे आसपास होते रहते हैं, जिससे उनके अपार करुणा हम उपलब्धि कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बोलना चाहूंगा। मुलचरे के पास एक छोटा सा गांव है, नाम श्रीनगर। श्रीनगर गांव में ठाकुर जी के एक परम भक्त श्री प्रताप पाल रहता है। ठाकुर जी के जाजक कर्मी है। प्रताप पाल कुछ दिन पहले पाखंजोड़ जा रहे थे। पाखंजोड़ शादी के लिए जाना था। उनके भाई भाभी चारों मिलकर जाने वाले थे। चारों दो मोटरसाइकिल में, एक मोटरसाइकिल में भाभी एक साथ निकले। दोपहर के बाद होते हुए लपले गए। सुन
गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे, बातें करते हुए 40-45 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। तो चचेरा भाई प्रताप जी को बोले, काका जी इतना धीरे से गाड़ी चलाओगे तो हम पाखंजोड़ कब पहुंचेंगे। प्रताप भाई को लगा कि गाड़ी चलाकर बातें नहीं करनी चाहिए और टाइम भी बहुत हो चुका है, तो उन्होंने गाड़ी बहुत रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, 75-80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, और उसी दफ्तर से वो नाम जपन करते गया, नाम जपन करना और गाड़ी चलाना। कुछ ही देर के बाद में अचानक एक धक्का बैठा, वो गिरे नहीं, गाड़ी काफी दूर सामने जाके गाड़ी रुक गई। फिर उनको मालूम हुआ कि नक्सलाइट लोगों ने रास्ता खोद के रखे थे, 2.5-3 फीट चौड़ा रास्ता खोदे और 3-4 फीट डीप कर दिए। पुलिस गाड़ी के लिए वो गड्ढा खोद के रखे थे। प्रताप भाई बहुत रफ्तार रेट से होने के कारण वो गड्ढा क्रॉस करके चले गए। गाड़ी रुकाने के बाद में जब उसको मालूम हुआ कि वहाँ गड्ढा है और उसमें गिरने का संभावना है, तो पीछे बड़े भाई को रुकाने वाले ही थे। इतने में बड़े भाई भाभी आ गए और वो गड्ढे में गिरे। गाड़ी चुरचुर हो गए, उनके मुंह लोह लोहान हो गए, दांत के नीचे दाढ़ी फट गए, वो बेहोश हो गए। तभी कैसे तो टाटा समूह बुलाए, उनको पाखंजोड़ के दवाखाने में एडमिट किए, वहां से रेफर कर दिए ना, चंद्रपुर लेके गए। चंद्रपुर डॉक्टर बोले उनको 70-80 हज़ार का खर्चा आएगा, करीबन 1 साल भुगतना पड़ा। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गए। ये जो उनके चचेरा भाई हैं, हरदम ठाकुर जी के बारे में टीका करते थे, वो सत्संगी नहीं थे, और उसी को लेके प्रताप से दो बात होती थी। जब से एक्सीडेंट हो गए तब से वो ठाकुर जी के बारे में बोलना बंद कर दिए। मगर बात ये है, सभी लोग पूछ रहे थे कि प्रताप कैसे बच गया, वो कैसे क्रॉस हो गए, उनके भाई देख के कैसे उनके एक्सीडेंट कैसा हो गए। ये ठाकुर जी का असीम कृपा है कि कुछ ही देर बाद 10-15 मिनट पहले वो भतीजा ने उनको टोचा था कि मोटरसाइकिल जोर चलाओ, और ठाकुर जी का नाम लेके मोटरसाइकिल चला रहा था। मोटरसाइकिल चलाते चलाते इतना जोर से चला रहा था कि वो जो खड्डा बना के रखे थे नक्सलाइट लोगों ने, वो क्रॉस करके पार होकर चला गया। ठाकुर जी का एक कहना था, उषा निशा मंत्र साधन और चलता फिरता जप। उषा निशा मंत्र साधन करो और चलता फिरता जप करो, परमपिता तुम्हें रक्षा करेगा। वही हुआ, परमपिता उनको रक्षा किए और वो बच गए। उनके बड़े भाई और बाकी सभी लोग बार बार वही बोल रहे थे कि ये कैसा हो गया तुम प्रताप, तुम कैसे बच गए, क्योंकि परमपिता अगर बचाते हैं, अगर पुरुषोत्तम हमको बचाते हैं, रक्षा करने वाले हैं, तो ये दुर्घटना में हम दुर्घटना को झेल सकते हैं, दुर्घटना पार कर सकते हैं। इसी प्रकार की ये कहानी मेरे जीवन के है जो मैं बोलना चाहूंगा। अशिदा टाइम है, अशिदा Another 5 minutes. Yes, Ranjit, another 5 minutes. हाँ ठीक है। तो एक बार पिछले उत्सव के बाद में अप्रैल 2019 की बात है, मैं मुलचिरा से सुभाष ग्राम केंद्र में गया कर्मी बैठक में। बैठक होने के बाद में प्रार्थना करके मुझे घर आना था। बैठक के बाद में चामुर्शी से मुझे फोन किए एक दादा, अमरेश मंडल दादा, कि दादा आप जरूर चामुर्शी आइए, 2 दीक्षा देना है। प्रार्थना करने के बाद मैं वहाँ दीक्षा के लिए गया। सुभाष ग्राम से 25 किलोमीटर है। चामुर्शी पहुँचने के बाद मैं दीक्षा देते देते 9 बज गए। दीक्षा खत्म होते ही फिर वहाँ शील दादा के घर से फोन आया कि रंजय दादा आप चामुर्शी में हो, मेरे घर में सत्संग है, सत्संग में आप जरूर आइए। मुझे जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, मिसेस को साथ में लेके गया था। तो बोले नहीं दादा ऋतिक मिलते नहीं, और आप चामुर्शी में हो, सत्संग में आके थोड़ी देर आइए, थोड़ी देर के लिए आइए। फिर मैं उनका रिक्वेस्ट को मान देते हुए सत्संग में गया। सत्संग समाप्त होते होते प्रसाद लेते लेते 10:30 हो गए। सभी लोग मुझे बोलने लगे कि दादा आप यहीं रुक जाओ। मैं रात को रुकने के लिए जो सामान चाहिए था, ड्रेस वगैरह मैं लेके नहीं गया था। मैं बोला कुछ नहीं होता, ठाकुर जी के नाम लेके मैं चला जाता हूँ। वहाँ से पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल भरा
और करीबन 11 बजे, पौने 11 बजे चामुर्शी से गाड़ी छोड़ दिया। कार में दोनों मिसेस साइड में बैठे और मैं वहां से 20 किलोमीटर के बाद घोट पहुंच गया। घोट के बाद में जंगल ही जंगल है, 26 किलोमीटर टोटल मुलचरा तक। जंगल के अंदर गाड़ी चल रही है, बीच में 2 पहाड़ी है, पहाड़ी के इसमें नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज भी है। तो पहाड़ी में पहुंचने के पहले मुझे नींद आ रही थी, तो मिसेस को मैंने बताया कि मुझे नींद आ रही, क्या करूं। मिसेस बोले गाना शुरू करेंगे, अब धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, मैं गाना शुरू कर देती हूँ और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। गाना शुरू कर दिए, गाड़ी में चला रहा हूँ। पहाड़ी के ऊपर से जैसे मैं उतार रहा हूँ तो एकदम से नींद आ गई। मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हूँ, गाड़ी सीधे नीचे चले जा रहा है। पहाड़ी के नीचे उतर गए, नदी के ऊपर से क्रॉस होके, ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होके सामने चले गए। सामने जाके राइट साइड में टर्न होना था, राइट साइड में टर्न गाड़ी नहीं हुई, सीधे सामने गए और वहाँ पे बिल्कुल खाई, 8-10 फीट के खाई, बड़े बड़े सागवान के झाड़। भगवान की कृपा है, किसने तभी वहाँ पे वो गिट्टी के बिल्कुल पाउडर एक ट्रैक्टर वहाँ डाल के रखे थे, और मेरी गाड़ी बिल्कुल वो ट्रैक्टर के वो जो एक ब्रास गिट्टी, तो उसके ऊपर गिट्टी के पाउडर, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। जैसे गाड़ी चढ़ गई एकदम धक्का बैठा, नींद छूट गई। मैं देखा कि गाड़ी सामने से पूरा दब गया और वो सामने के चक्का भी ऊंचा हो गया, पाउडर के अंदर दब गए। फिर दोनों बहुत घबरा गए, रात के 12 बजे की बात है, अब क्या किया जाए। मैंने बोला गाड़ी यही छोड़ के चले जाएंगे, फोन नहीं लग रहा है वहाँ से, वहाँ फोन टावर का वहाँ ये नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, किसी से बात करके बात भी नहीं कर सकते। मिसेस बोले इतना 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगे, एक बार कोशिश करके तो देखेंगे। फिर मैं क्या किया, धोतर उतार के नीचे के पाउडर हाथ से सरकाना शुरू किया। धीरे 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 आधा पौन घंटे के बाद वो चक्का मिट्टी को टच किए। मिट्टी के टच किए तो मैं बोला अभी तो देखा उसमें वो पूरे ऑयल और पानी निकल गया, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि पाउडर पूरा गीला हो गया था। गीला हो गया तो मैं बोला अभी तो पूरे इसमें इंजन का ऑयल निकल गए, गाड़ी चलाना मुश्किल है, नहीं तो गियर प्लेट पूरा टूट जाएगा। मिसेज बोले अभी यहाँ से 12 किलोमीटर हम कैसे जाएंगे, 13 किलोमीटर, रात 12:30 बज गए। तब एक काम करो, ठाकुर जी के नाम लेके आप गाड़ी शुरू कर दो। गाड़ी अगर शुरू होती है तो 5-7 किलोमीटर जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक कम से कम पहुँच जाएंगे, गाड़ी छोड़ देंगे और फिर हम वहाँ से पैदल चलेंगे। तो मैं क्या ठाकुर जी के नाम लेके गाड़ी में बैठा, शुरू किया तो इंजन शुरू हो गए। तो मुझे लगा अभी वो चलो जितना दूर चलते ठाकुर जी का नाम लेके गाड़ी चलाते गए, धीरे 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 20-25 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। और वहाँ से 10 किलोमीटर सामने आके कुपुरली एक गांव है, वो कुपुरली गांव में कुछ गुरु भाई लोग हैं। एक गुरु भाई के घर के आंगन में गाड़ी रुका दिया। मुझे लगा चलो कम से कम यहाँ तो पहुँच गए। वहाँ से और 3 किलोमीटर पहुँचना था, 3 किलोमीटर सामने पहुँचना था। दादा 2 मिनट और, 3 किलोमीटर म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट करो। रंजिंदा आप म्यूट हो गए। अभी दादा सुनाई दे रहा? हाँ अभी सुनाई दे रहा। हाँ, तो गाड़ी लेके मैं कपुरली पहुंच गया। कपुरली पहुंचने के बाद में वहाँ एक गुरु भाई के घर के आंगन में गाड़ी रख दिया और बोला चलो अभी और नहीं चलाना, जब कम से कम ये यहाँ विलेज तक तो आ गए, यहाँ से 4 किलोमीटर कैसे भी चले जाएंगे। इतने में देखा तो रात के 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल वाले सामने से आए, वो मुझे पहचानते थे, गाड़ी रुकाए, मुझे बोले सर कहाँ जाना है, क्या बात है। मैं बोला मेरी फिर से म्यूट हो गया, फिर से म्यूट हो गया, रंजिंदा म्यूट हो गया। हाँ हेलो, अभी सुनाई दे रहा दादा? यस सुनाई दे रहा, अभी कंप्लीट कीजिए। हाँ बस खत्म हो गया। तो मैं वहाँ से मुलचरा पहुंच गया। दूसरा दिन वो मैकेनिक को लेके गाड़ी ठीक ले जाने के लिए आया मुलचरा, तो फिर दोबारा गाड़ी शुरू नहीं कर पाया। मैकेनिक बोले वो सामने का पूरा पानी निकल गए, अभी गाड़ी शुरू होना मुश्किल है। तो उनको टोचन बांध के चंद्रपुर लेके आए 100 किलोमीटर, फिर वहाँ से ठीक किए। अभी परमपिता के दया रहे, परमपिता का कृपा रहे तो ऐसा होता है। उस दिन तो बच गए, अगर वो नाली के ऊपर से थोड़ा सा भी साइड ले लिए होते, मैं तो आग बंद करके गाड़ी चल रही थी, वो वहाँ नदी के अंदर गाड़ी गिरने वाली थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रुकाए। सामने जाके अगर वो डिकले के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ती थी तो भी साइड से गाड़ी गिरने वाली थी। सागवान के झाड़
वहां तो बिल्कुल दोनों मर जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, किसी को पानी देने वाले कोई नहीं मिलता था। ये ठाकुर जी का असीम कृपा है कि हम उस दिन बच गए। समर्पण की भावना लेके अगर भगवान का काम करते हैं, तो भगवान के चरण में अगर खुद को समर्पण करते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं हमें रक्षा करने वाले, कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं। इसका दृष्टांत हर दिन सुन रहे, अपने जीवन में भी बहुत ऐसे घटना होते जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, ठाकुर मुझे आप मंगल प्रार्थना करते हुए और आगे देवघर से हमारे ऋषि आनंदा चक्रवर्ती दा बोलने वाले, उनका सुनेंगे। इसलिए मैं मेरे शब्दों को ही विराम देता हूँ। सभी को एक बार पुनः जय गुरु देते हुए समाप्त करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हाँ रंजीता, डॉक्टर रंजीत, हाँ बहुत अच्छे बोले। परम दया की दया, उनकी दया से जजन जजन इष्टविधि करने से काटे महाविधि। इसका ही एक उदाहरण है कि निश्चित मृत्यु के हाथ से वो दोनों बच गए। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी का जो वाणी है, जजन जजन इष्टविधि करने से काटे महाविधि, जजन जजन इष्टविधि करने से काटे महाविधि। थैंक यू रंजिता, थैंक यू सो मच। आपका पारिवारिक मंगल हो, आपका मंगल हो। ओके, सभी को जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु रंजिता। हाँ जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। नोट करता हूँ। हाँ ओके ओके। अभी अनिमा कुमारी अनिमा दांगे है लाइन पे। हाँ स्टार्ट करो। जय गुरु। हाँ जय गुरु। तेरे शरणों में आया, सकल जगत की माया पर जग, सकल जगत की माया पर जग गए। सेवक मैं तेरा दास बन गए, सेवक मैं तेरा दास बनकर। लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरणों में आया, नाथ मैं तेरे शरणों में आया। क्षण भंगुर काया मेरी, वृद्धि वासना की सवारी। प्रभु सुन ले तू मेरी पुकार, प्रभु सुन ले तू मेरी पुकार। मरण हरो करो मेरा पार, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरणों में आया, नाथ मैं तेरे शरणों में आया। कोई ना मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन सुनेगा विनती। मांगू मैं प्रभु नाम करूँगा, मांगू मैं प्रभु नाम करूँगा। मालिक मेरे करुणा निधान, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरणों में आया, नाथ मैं तेरे शरणों में आया। पाप पुण्य मैं मोक्ष न जानूं,
चरण केवल तेरा मैं पहचानूं, पाप पुण्य मैं मोक्ष न जानूं। चरण केवल तेरा मैं पहचानूं, गुण सिंधु तुम सुख विनाश, गुण सिंधु तुम सुख विनाशी। मुझको मिले अब शांति राशि, लज्जा शंका मोह भुलाना, लज्जा शंका मोह भुलाना। नाथ मैं तेरे शरणों में आया, नाथ मैं तेरे शरणों में आया, नाथ मैं तेरे शरणों में आया। जय गुरु। हाँ, बहुत अच्छा गाए, बहुत अच्छा गाए। ऐसे गाते रहो अनिमा, ऐसे गाते रहो। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, अभी नेक्स्ट आनंद, नेक्स्ट है नागेंद्र भाई। नागेंद्र भाई लाइन पे है। जय गुरु। जय गुरु। 5 मिनट लीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, टाइम इज रनिंग आउट। नम परम आनंद रे भजो राधे गोविंद, रे भजो राधे गोविंद। नम परम आनंद रे भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। नम गोविंद का गोविंद का
जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छे गाए, बहुत अच्छे गाए। नागेंद्र भाई एंड जयेश भाई भी बहुत अच्छा बजाए। थैंक यू सो मच। ऐसे गाते रहिए। जय गुरु। आपका सर्वांगीण मंगल हो। सद्दो रिचिदा आप लाइन पे है? सद्दो रिचिदा, रिचिनंदन चक्रवर्ती फ्रॉम देवघर। सद्दो रिचिदा, सद्दो रिचिदा, रिचिदा, रिचिनंदन चक्रवर्ती तो लाइन पे है? रिचिदा आप लाइन पे है? रिचिदा आप लाइन पे है? रिचिदा ज्वाइन किया है, मैं देख रहा हूँ। रिचिदा आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट करने के लिए बोलिए। हाँ रिचिदा अनम्यूट कीजिए। वह है। हाँ रिचिदा। जय गुरु। वह है ना। हाँ हाँ जय गुरु। जय हुआ गुरु, है। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अभी हमको देख लीजिए, क्योंकि हमको ये वीडियो बंद करना होगा। यहाँ नेट बहुत वीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप जैसे सुविधा हो वैसे कीजिए। हाँ, नेट हम बंद कर देते हैं कि मैं वीडियो बंद कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सुनाई ओके नहीं दादा, देगी। ओके ओके दादा, ओके। ठीक है, ठीक। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा। अभी कब तक हम बोलेंगे? थोड़ा बोल दीजिए आप। हाँ आप 15 मिनट से 50 मिनट तो बोलेंगे, 15 मिनट मिनिमम। अच्छा, वो तो मतलब यह कि आचमन करते करते हमारा पानी। रिचिदा का माइक माइक म्यूट हो गया दादा। रिचिदा माइक ऑफ हो गया। रिचिदा माइक ऑन कीजिए। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। मेरे जीवननाथ जगन्नाथ परम सिद्धिदाता परम प्रेममय शिष्य ठाकुर पुरुषोत्तम शिष्य ठाकुर के रातुल चरणों में हम विश्व के सभी निवासी अनंत कोटि प्रणति निवेदन करता हूँ। वृक्ष के साथ स्वतः संलग्न छाया के जैसी सभी दुख ताप हरणकारिणी जगत जननी परम प्रकृति रूप स्वरूपा शिष्य बड़मा के रातुल चरणों में हम विश्ववासी सब अनंत कोटि प्रणति निवेदन करता हूँ। शिष्य ठाकुर जी की भावधारा को साकार करने वाले, हमारे साधन धारा को निश्चित और स्थिर कर देने वाले और सटीक दिशा दिखाने वाले जो परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद शिष्य दादा और परम पूजनीय बाबाईदा, उनके रातुल चरणों में भी हम सभी अपने अनंत कोटि प्रणति निवेदन करता हूँ। आज हम जहाँ आए हैं और जिनके बुलाहट पर हम आए हैं, उनके साथ हमारा 45 साल से ज्यादा एक बहुत ही मीठा संपर्क है। उनके भाई जो अभी दिवंगत है, वो अशोक, वो हमारा डायरेक्ट स्टूडेंट था और जब तक स्टूडेंट था हम अब सोचते थे कि हमारे घर के ही एक सदस्य है। वो इतने महत्ता थी उसके भीतर में कि प्रेम के, प्यार के, अपने शिक्षादाता बोलिए, जो भी बोलिए, उनके प्रति जो एकदम लगी हुई एक जो लगाव है, एकदम सट के वो रहते थे हर समय हमारे साथ। तो उस दिन याद करते हम
भीतर में शिहरण होता है कि कितना सुंदर आदमी था वो लड़का। तो असिद्धा जैसे सुपुरुष है, उनके शब्द में हम प्रिय परम के जो जीवन धारा की है उस धारा का प्रतिफलन देखते हैं। क्योंकि एक दिन सम्राट अशोक बुद्ध देव की वाणी प्रचार करने के लिए पूरे भारतवर्ष और श्रीलंका तक वो अपने बेटे बेटी को भेज दिए थे। और अभी जो हमारे प्रधान आचार्य देव है उनके नामधारी भी हमारे बहुत प्यारे अशोकदा है। तो इसीलिए उनकी इस बुलाहट को हम सादर नतमस्तक ग्रहण करते हैं और हम ये सुयोग कर देने के लिए जितने जितने हमारे मुंबई वासी हो या ये ऑनलाइन के साथ लिंक्ड हैं सभी के प्रति हम आभार प्रकट करता हूँ। इस मुंबई की धरती को कही जाती है लक्ष्मी देवी की तीर्थ भूमि, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी देवी की पूजा होती है। और लक्ष्मी देवी जब भी आती है तो उनका श्री गणेश होता है। श्री गणेश का अर्थ हिंदी में हम सब जानते हैं, उनको वेलकम किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। पूरे कॉस्मस की व्यवस्था यही है। कैसे कि पहले सूर्य की पूजा होती है, धरती के आदमी जो है वो सूर्य की पूजा करते हैं पहले, उसके बाद बाकी सब काम शुरू होता है। सूर्य उदित होने पर हमारी जिंदगी शुरू होती है। हमारे अभी कुछ दिन के बाद जो देवी दुर्गा की जो पूजा होगी, उस पूजा में भी देखते हैं देवी दुर्गा की जो इतने कर्तव्य वो दिखाती हैं, इतने पराक्रमशालिनी वो हैं, जो असुर को वो वध नहीं करते हैं। वो एक धारणा, एक झूठी धारणा है, वो नियंत्रित करती है। लेकिन इतने इतने महायज्ञ जो करते हैं, ये बड़े काम जो करते हैं कि महिषासुर मर्दिनी बोलते हैं और अधर्म से धर्म को वो उद्धार करके लाती है। उनके दिमाग में क्या है? अपने को प्रकाश करना, अपने जो कर्तव्य है, अपनी जो वीरता है उसको दिखाना नहीं। देखिएगा उनके मूर्ति के ऊपर में छोटा ही हो भले, लेकिन एक दूसरी मूर्ति भी रहती है, शिव जी की मूर्ति। यानी उनके मस्तक में छाई हुई है शिव जी की भावना। शिव जी की भावना मतलब, शिव का मतलब मंगल, यानी हम जो भी करने जाएंगे वो मंगल की प्रतिष्ठा हो। ठाकुर जी की वाणी में भी इसलिए कहा, वो कहते हैं जो बांग्ला में है, हम हिंदी आशय बोलते हैं कि कल्याण या मंगल ही तेरे जीवन का लक्ष्य है। तो कल्याण या मंगल के अधिकारी होने के लिए ही हम लोग इतने जो कर्मोद्योग चल रहा है पूरी दुनिया में, ये सारे के सारे कर्म के भीतर से हम चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, हम अच्छे रहे, हम स्वस्थ रहे, हम पहले अच्छे रहे, उसके बाद पड़ोसी के ऊपर नजर देते हैं वो भी अच्छे रहे। ये मोटा मोटी रिश्तेदारों के भीतर हम रखते हैं, और जो पड़ोसी है और जो प्रतिवेशी है, ये सब जो होता है तभी हमारा ये पालन पूर्ण होता है। नहीं तो हम जो करते हैं उसके माध्यम से अगर खाने से पेट नहीं भरे, शरीर ठीक नहीं रहे, तो खाना हमारे लिए उल्टी एक विपत्ति को तैयार करती है। तो जिंदगी के जितने भी हमारे पहलू हैं उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा मंगल हो। हम इसलिए फोटो रखते हैं, इसलिए मूर्ति बनाते हैं, इसलिए दूसरी भावना से कोई लिंग पूजा करते हैं, दूसरी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे भीतर में जो भावना है, उस भावना को अगर मूर्त रूप से नहीं देखते हैं, अगर ममता रूपी जो भावना है वो माता के भीतर अगर साकार होके नहीं देखते हैं, तो ये ममता हवा में ही उड़ती रहेगी। माँ के भीतर वो ममता का प्रतिमूर्ति देखते हैं, उसका साकार रूप देखते हैं, इसलिए ममता में ही माँ कही जाती है। तो किसी भी भावना को अगर हमको उसकी धारणा करनी है तो उसको वास्तवायित होना है, मेटेरियलाइज्ड होना है, वास्तव रूप में ही हम उनकी धारणा कर सकते हैं। हमारे पिताजी अब घर से बाहर गए हैं, हमारे पिताजी, उनके फोटो घर में है। पिताजी के शारीरिक अभाव में घर में हम उनकी फोटो पर प्रणाम करते हैं। जब पिताजी घर को लौट के आते हैं तब हम फोटो पूजा तत्काल बंद कर देते हैं और साक्षात जो जीवंत पिता हैं उनकी सेवा करते हैं। तो जब तक सूरज नहीं है तब तक रात के अंधकार में हम अंधकार से दूर रहने के लिए बहुत सारे रोशनी के उपयोग करते हैं, उपकरण करते हैं।
अप्लायंस बहुत सारे करते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, हेलोजन लाइट लगाते हैं, दूसरे दूसरे साधन हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सूरज उग जाता है तब ये सब बुता देते हैं, एक जगह हम रख देते हैं, क्योंकि फिर हमारा रात आएगा, फिर इस सबको जलाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, हम मूल बात में आ रहा हूं, पहले उनकी प्रतिष्ठा तो कर लूं, पहले हम उनके जो अगवानी तो कर लूं, वेलकम तो कर लूं कि वो यहाँ आके ठहरे, हमारे यहाँ सामने बैठे। ये सब वेद उपनिषद में ये सब के मंत्र सब है, या गच्छ यतिष्ठ कहते हैं, उनको हमारे सामने पहले बैठाए, पहले प्रार्थना तो करें, उसके बाद प्रभु की दया होगी तो प्रभु आएंगे स्वयं। तो पहले हम उनकी प्रतिष्ठा तो कर ले। तो सूरज के बारे में जो बोल रहे थे, ठाकुर जी बोलते हैं कि कल के सूरज ही आज उगा है, कल के सूरज की रोशनी से आदमी कल के राह दिखा है, आज के सूरज की रोशनी से आदमी आज के राह दिखेगा। दुनिया में ऐसी कोई बंदोबस्ती नहीं है कि कल के सूरज की रोशनी को संचित किया जाए। आज के राह देखने के लिए आज के सूरज की रोशनी ही अपेक्षित है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल के सूरज की रोशनी हम नीति में रख सकते हैं, आवेग मथित हो सकते हैं, हम मधुर स्मृति का हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं बनेगा। काम बनेगा आज के सूरज को वरण करने के लिए, वेलकम करने के लिए, वेलकम के माध्यम से। तो बोलते हैं ठाकुर जी, जो आज के सूरज को वरण करके नहीं लिए हैं, जो वेलकम नहीं किए हैं, कल के सूरज उनके लिए झूठ है, भावना से काम नहीं बनती है। इसी तरह लक्ष्मी की पूजा तभी सार्थक होगी जो हम अगर मंगल की प्रतिष्ठा करते हैं, तब यह लक्ष्मी या ऐश्वर्य की सार्थकता होगी। इसलिए हम पहले श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश की पूजा मुंबई में और वो सराउंडिंग एरिया में कितने कितने हैं आप लोग जानते हैं, हम तो कभी देखे नहीं, लेकिन हम धारणा कर सकते हैं कि देखते हैं कि वो श्री गणेश करते हैं, जिसका अर्थ है प्रतिष्ठा। अर्थात हमारे किसी भी काम में हम गणेश जी जो है उनकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं कि हमारे प्रभु हर समय में, गणेश जी मतलब जनगणों का प्रभु है, जो ईश्वर है, वो रहे हमारे भीतर में। अभी हम सुन रहे थे, इसके पहले भी एक सत्संग में थे, बोलते हैं कि ठाकुर जी की दया से हम विपत्ति से उद्धार पाए हैं। विपत्ति से उद्धार पाने के लिए एक लंबा चौड़ा आधा घंटा की एक घटना वो बताते रह रहे हैं। हर पहलू में एक एक करके उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। एक बार ये खराब हो जाता है, फिर हम उनको यूज करते हैं, फिर मैकेनिक को बुलाते हैं, वो भी आ जाता है संयोग से, अलौकिक रूप से। उसके बाद वो कैसे कैसे करता है और आगे बढ़ाने के लिए वो बोल देता है, फिर आगे जाके क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। अरे बोलिए दादा, 60 साल की उम्र जब होता है हमारे पिताजी के, अगर हम सुपुत्र हों तो हम कहेंगे कि पिताजी आप अभी रिटायर हैं, आप विश्राम लीजिए, आप शांति में रहिए, हम सुपुत्र हूं, हम काम करेंगे, आप बुद्धि दीजिए, आप मंगल का परामर्श दीजिए। आप मंगल करने के लिए स्वयं आपके कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं उनको बुलाए नहीं। अभी 133 साल उम्र हो गया ठाकुर जी की। अभी इन बुढ़ों को, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन उनका उम्र के हिसाब से वो जितना जितना दिन हमारे भीतर में रहे हैं और जितने जितने मंगल कर्म किए हैं, इसके बाद भी हम मंगल के चयन करने के लिए, मंगल को हमारे घर में वेलकम करने के लिए हम उनको इस्तेमाल करेंगे। इतना हम सुपुत्र नहीं बन सके तब हम जिंदगी में नहीं बनेंगे। तो इसलिए उनको निश्चिंत करना है। हम लोग इसीलिए श्री गणेश की पूजा जिंदगी में सार्थक करते हैं। आज ये मौका आया है, थोड़ा पूजा के एक जरा विवरण हम देखें। पहले श्री ठाकुर जी के जो अनुलेखक थे श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, वो पास करके गए हैं। आप लोगों को अगर मालूम नहीं तो ये दुखद समाचार आपको हम पहुंचा दे, दुर्मुख हो गया है, भग्नदूत हो गए हैं, लेकिन वो चले गए। उनकी एक किताब है कि श्री ठाकुर जी की दृष्टि में देव देवी, हम वहां से जो चयन किया है, संग्रह किया है, देखिए कितना सुंदर भाव, कितने सुंदर वास्तविक व्याख्या है। बोलते हैं हम समझते हैं कि सिद्धिदाता है श्री गणेश। मुंबई की धरती में हम हैं, इसलिए मुंबई के जो आराध्य देवता है उनकी थोड़ा चर्चा करें। इस बहाने से हम परमपिता की चर्चा भी कर लेते हैं, प्रिय परम की चर्चा कर लेते हैं, और उनके गुण कीर्तन ही उनके जन्मदिन पर हम करेंगे।
हम घर में जो जिसके जन्मदिन पालन करते हैं उस समय मेरी गो राउंड करते हैं, हाँ चलो चलो हई हुल्लोड़ करो, हैं आनंद करो, गाना गाओ, कल क्या करेंगे, आज क्या, परसों क्या करेंगे, क्या किए थे, इसके साल तमामी हम नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। गुण कीर्तन करते हैं, गुण की गाथा गाते हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे है। श्री गणेश जी को एक बार देख लेते हैं कि जो कैसे है। वो कहता है कि गण के ईश है। देखिए शुरू होता है कहाँ से, गणों से शुरू होता है। यानी ये जो हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, मंगलमय के साथ, मंगलदाता, उनके साथ जुड़े हुए हैं कौन, हम लोग गण जो है, आदमी जो है। इसलिए उनका मिशन है मेनली फॉर आदमी, क्योंकि बाकी जो सब रहते हैं वो आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है। जितने लोअर फेज ऑफ क्रिएशन है, पशु पक्षी ये सब है, वो आदमी के ऊपर निर्भरशील है। इसलिए आदमी के अगर मंगल हो तो ये सबके मंगल स्वतः हो जाएगा। तो इसलिए गणेश को पहले गण रखा गया है, उनके अधिपति। श्री ठाकुर जी बोलते हैं अधिपति का मतलब है, अधि का मतलब धा धातु धारण करना, पति का मतलब पा धातु पालन करना। यानी जिनको हम धारण करके उनके दिखाया हुआ मार्ग को पालन करते हैं, उन्हीं को अधिपति कहा जाता है। वो सिद्धिदाता है, सभी कर्म हमारा सार्थक हो, मंगलमय हो, ये राह वो दिखाते हैं। इसलिए उनका दूसरा नाम है नारायण। नरों के जो राह है चलने का वो दिखाते हैं, इसलिए नारायण। और वो गणपति है, साथ ही साथ वो गजानन है। ठाकुर जी बोलते हैं आइए ना ये सब एक बार देख लेते हैं, चख लेते हैं, ये भी मधु, ये अमृत। बोलते हैं गजानन हम बैठा दिए हैं हैदराबाद की मूर्ति, बहुत अच्छा है, मूर्ति जगह पर रहे। हम करोड़ों साल हम जिंदगी के बाद जिंदगी उनकी पूजा करेंगे इसी रूप में। लेकिन भीतर में क्या है झांक के एक बार देखे तो गजानन बोलते हैं कि गज का मतलब श्रेष्ठ, परम। उनके मुंह से परम बात निकलती है, उनके मुंह से मंगल की बात निकलती है, वो मंगल के आचरण करते हैं। उनके चेहरा में देखिए गजानन जी की मूर्ति देखिए, श्री गणेश की मूर्ति देखिए, आंखें कितनी सुंदर है, कितने मुलायम है, कितने प्रेम भरा दृष्टि है, और वो इतने बड़े बड़े कान है, सबकी बात सुनते हैं, इतने बड़ा शुंड है, सबको आकर्षित करके वो अपने ओर खींचते हैं। और एक दंत है, गज के तो दो दंत है, लेकिन दो दंत के रखा गया है, बोला जाता है एक दंत। एक दंत का मतलब की अपूर्व व्याख्यान से ठाकुर जी दिए हैं। बोलते हैं दंत का अर्थ क्या है, देख तो जब देखा गया डिक्शनरी कंसल्ट करके, दंत का मतलब दम धातु, तो दमन किया जाता है जिस काम के द्वारा, यानी नियंत्रित किया जाता है। हम लोगों को वो नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रित करने वाले वो परम है, श्रेष्ठ है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसलिए एक, उनके कोई पैरेलल नहीं है, उनके कोई शरीक नहीं है, उनके इस अधिकार में, इस भावना में कोई दखलदारी नहीं है। इसलिए वो एक दंत है कि हमारे सबको वो एक ही अनुशासन से, एक ही आशीर्वाद से। श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि आशीर्वाद करते हो, आशीर्वाद को पाने के लिए जो अपनाना पड़ता है उसको काहे नहीं अपनाते हो। आग जलाने के लिए, आग से तुम अगर खाना पाना तैयार करना चाहते हो तो जो जो माध्यम है उसको अपनाना पड़ता है, सब किसी भी चीज में। तो इसी तरह आशीर्वाद पाने के लिए अनुशासन बात को फॉलो करो। देखो आशीर्वाद तुम्हारे घर में छप्पड़ फाड़ के घुस रहा है, जरा सा भी तुमको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, अनचाहे सब आशीर्वाद आ जाएगा। तो इसीलिए वो एकमात्र नियंत्रणकारी शक्ति है। उसके बाद महाकाय है। महाकाय का मतलब पूरे ब्रह्मांड में उनकी महिमा बिछाई हुई है, व्याप्ति है, वो सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। तो उनका महाकाय नहीं होगा तो किनका होगा, हमारा होगा। ये दुबला पतला 3 इंची का चेहरा, और क्या है, वो 4 बाहु है उनके, यानी चारों ओर उनके नजर है, उनके पकड़ है, पूरे ब्रह्मांड को पकड़ करके रखे है। और साथ ही साथ देखिए कितनी मूर्ति की अच्छी कल्पना है। उनके वाहन है चूहा। चूहा बहुत चंचल है, अनिष्टकारी है, और ये अनिष्टकारी चंचल जो है वो हम लोग है। हम उनके वाहन के रूप में, यानी उनकी वाणी को ले जाने के लिए चयनित हुए हैं। हमको वो चयन किया है कि तुम ही लोग, हम लोग हमारे वाणी को ले जाओगे, और उसकी चंचलता को वो रख दिए है, लेकिन नियंत्रणकारी शक्ति को अपने हाथ में रखे है। इसलिए वो चूहा जो वाहन के रूप में है गणपति के दरबार में,
वो चूहा कभी हानि नहीं करता है, वो चूहा वहां रह जाता है उनके चरणों में, उनके जो दिया हुआ आदर्श है उसको फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए ये जो हम गणपति की पूजा करते हैं, ये श्री गणेश करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, और चतुर्थी में पूजा करते हैं। चतुर्थी का मतलब चरम, सत्य चेता दापर कली, ये चारों को परिव्याप्त करके वो है। जरा सा भी इसमें कोई अलौकिक या कोई अतिरंजन नहीं है, ये वास्तविक आधार पर ये अलंकृत किया गया है, अतिरंजन नहीं है लेकिन अलंकृत किया गया है। एक नारी कितनी सुंदर लगती है जो अलंकृत होती है सर। इसलिए जिंदगी जब सुसज्जित हो जाता है तब क्या होता है, वो इतना सुंदर दिखता है, इतना ग्रहण योग्यता उसमें आ जाती है कि जिंदगी को सब वर्ण करके लेते हैं। श्री ठाकुर जी हमारे सामने वही जिंदगी को लाए हैं जब वो प्रथम प्रकाश से वो प्रकटित हुए हैं। वो मानव कल्याण के लिए आए हैं, और मानव कल्याण के लिए क्या चाहिए, वो बार बार बोलते हैं तुम धरती में हो, तुम्हारा एक ही केंद्र है। धरती का कितना केंद्र है, सूर्य नाम के एक केंद्र, एक से ज्यादा कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और सूर्य से एक फ्लैश निकल के आया था, 9 करोड़ 30 लाख माइल दूर के जाने के बाद सूर्य इतना बड़ा है कि उनके नजर में आई और वो पकड़ लिए। अरे अपना चीज हम कहाँ जाने देंगे, कहाँ खिसक के चला जाएगा। तो वो स्वार्थी है, पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद वो खींचने के बाद वो घूमना शुरू किया ये धरती, और अपने ऑर्बिट और एक्सेल में घूमना शुरू किया। और घूमते 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 अभी जो अशोकता हमारे बात सुन रहे हैं वो देखते हैं कि वो भी अभी भी वही घूमने के भीतर ही है। तो जिनमें हम है धरती में, पृथ्वी में, उनकी जिंदगी के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि वो केंद्र को केंद्र करके घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे। दूसरा कोई इधर उधर जाने का कोई इच्छा नहीं होती है। और अगर इच्छा होती तो अभी हम लोग जो सामने सामने बैठ के प्रिय परम की पूजा कर रहे हैं, जरा सा भी कोई संभावना नहीं थी, हवा में उड़ जाते थे, कोई ठिकाना भी नहीं मिलता था। इसीलिए धरती में अगर हम बैठे हुए हैं और धरती के अगर एक केंद्रिकता ही उसके अस्तित्व का कारण है, तो हम भी जिंदगी में एक धरती के एक पहलू हैं। हमारे जिंदगी में भी एक केंद्रिकता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर जी वही जिंदगी हमारे सामने रखे हैं जो आदमी पालन करते हैं और कर सकते हैं। क्या बात है, ठाकुर जी की जिंदगी में कोई केंद्र नहीं है? हाँ जरूर है। मानवीय धर्म जिन पहलुओं से वो गुजरेगा, मानव जिंदगी जिस रास्ते से जाएगी, वो रास्ता को साफ सुथरा करके मोती बिछा के वो हमारे सामने प्रकाश किए हैं, रख दिए हैं। हम उसी राह पर चल रहे हैं। और तब देखते हैं क्या कि उनकी जिंदगी में भी एक केंद्रिक है, वो है उनकी माँ। उनकी मातृभक्ति, दुनिया में जितनी जितनी मातृभक्ति आज तक हुई है उसको सुपार्षित करके जाता है ठाकुर जी की मातृभक्ति। इतिहास अब दोहराने का समय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं सब। और साथ ही साथ वो बोलते थे कि हमारे माँ को खुश करना ही जिंदगी का हमारा लक्ष्य है, और माँ को खुश करने से ही हम सब कुछ पाएंगे, यही भावना थी। इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा संघ कोई बनेगा कभी भी हमारे परिकल्पित नहीं है। और बात है सब, दूसरे दिन समय पाने का हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ और एक दूसरी बात देखिए, आदर्श कितना सुंदर ठोस है, स्केचिंग कितना सुंदर है, स्केच करके हमारे सामने रख दिया है कि हमारे जिंदगी का लाभ सेंटर एक है। ठाकुर जी के लाभ सेंटर ठाकुर जी की माँ है, लेकिन लाभ को क्या बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन इट शुड बी एक्सपेंडेड। वो बिखर जाना चाहिए, वो चारों ओर फैलना चाहिए। तो ठाकुर जी की ये जो मातृ केंद्रिकता, प्यार, प्रेम, प्रेममय उनको कहा जाता है, परम प्रेममय। दूसरे विशेषण लगाइए या परिवर्तित करते रहिए, लेकिन परम प्रेममय सब प्रोग्राम में छपाते हैं। उनका ठोस परिचय परम प्रेममय। तो वही प्रेम की धारा को वो चारों ओर बिखर दिए हैं। जब वो बोलते हैं कि बचपन में हमारे टीचर के द्वारा सिखाई गई एक बात हमको प्रेरित करते थे, मातृभक्ति के साथ साथ, मातृ पूजा के साथ साथ, कि डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। दूसरे के प्रति उतना ही वैसे ही व्यवहार करो जो तुम उससे प्रत्याशा करते हो। ये लेके ठाकुर जी आगे बढ़े हैं। एकदम मेटेरियली हम देखते हैं, पहले मेटेरियली उनको कंसेप्ट करें, उसके बाद ट्रांसेंडेंटली करेंगे। मेटेरियली हम पकड़ नहीं पा रहे हैं तो ट्रांसेंडेंटली कैसे करेंगे? बाहरी रूप से हम आकृष्ट नहीं हुए हैं, बोलते कि पहले दर्शनधारी उसके बाद गुण विचारी। तो अब हम देखते हैं पहले उन प्रेम से, वो प्रेम के जाल में फंसा के, प्रेम के रज्जू से वो बांध दिया है हमको।
तो बोलते हैं कि तुम पहले जब सुख भोग किए हो, रसगुल्ला खाए हो, तुम्हारे मिठाई, उसके मिठाई से तुम परिपुष्ट हो, आनंदित हो, तो तुम्हारे बगल में जो है उसको खिलाने का भी यही काम करो, उससे आनंद बिखर जाएगा। आनंद को डबल ट्रिपल अनगिनत रूप से तुम शेयर करोगे, तुम एंजॉय करोगे। हमारी माँ घर में अकेली खाने के लिए नहीं बनाती है, वो सबको पुष्ट करने के लिए, सबके हंस मुख देखने के लिए वो बनाती है, और पूरे ध्यान उसमें वो समा देते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ठाकुर जी भी धीरे धीरे आदमी के प्रति, धीरे नहीं बहुत जल्दी से, हम गलत बोल दिया है, ठाकुर जी के काम के रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा रफ्तार है। वो बहुत दूर से दौड़ दौड़ के काम करते थे, दौड़ दौड़ के घर के सब काम करते थे, झाड़ू देते थे, क्या ना करते थे, इतिहास घटना जीवनी सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा होने पर भी। तो उसके बाद देखते हैं आदमी उनके प्रेम के प्रति आकृष्ट होके वो सड़ गए हैं, और देखते हैं कि ऐसा प्रेम तो दुनिया में किसी में भी नहीं देखते हैं, वो लग गए हैं। और प्रेम से आकृष्ट इसलिए हुआ कि हम लोग लोहा है, हम लोग आते चले, लेकिन जब तक चुंबक के मैग्नेट के रेंज में नहीं आते हैं, तब तक लोहा चुंबक से सटा हुआ नहीं रहता है। जब भी आ जाता है तो चुंबक का, मैग्नेट का ऐसा धर्म कि वो तुरंत खींच लेते हैं आपने, और खींच के वो रख देते हैं अपने पास। ठाकुर जी भी आदमी को उस तरह अपने वो लाए, और आदमी रह गया उनके प्रेम के मैग्नेट से। और उसके बाद उनके हर दिन के जो रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरत है उसको पूरा करना पड़ा। और धीरे धीरे जो देखते हैं आज के रूप, कहाँ ना कहाँ से कहाँ चला गया है। और बादलापुर के जो एक मंदिर है, हम जानते हैं हमारे पिताजी सबसे पहले वहां गए थे, वो एक बाधा भूमि थे, एक पानी का जगह था, आप लोग जानते हैं, हम सुने हैं। और सृष्टि बड़दा उनको भेजे थे कि वहाँ मंदिर के उपयुक्त जगह, फेवरेबल जगह है कि नहीं। और पिताजी के एक समझ था कि सृष्टि बड़दा, सृष्टि ठाकुर, सृष्टि दादा जो भेज दिया है, जो बोल रहे हैं, वो उसी पर टिकना है। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम विचार शुद्ध, दृष्टि शुद्ध ही विचारता। दृष्टि जब शुद्ध हो जाती है तब निर्विचार हो जाता है, कोई विचार शून्य हो जाता है। वो देख के आके बोलते हैं बड़दा जगह बहुत अच्छा है, अभी पानी है, लेकिन एक दिन वहां इतनी बस्ती होगी, इतने झमझमा रमरमा भाव होगा कि आदमी को जगह देने का जगह नहीं मिलेगा। आज है कि नहीं वो जब ऐसा, हम तो देखे नहीं, आप लोग देखते हैं रोज, वैसा ही हो गया ना आज का। तो इसी तरह कैसे ना कहाँ से फैल गया है ठाकुर जी की भावधारा। और ठाकुर जी उस समय रात के अंधेरे में पद्मा के तट पर बैठे हुए रहते थे। रात जब ज्यादा हो जाता था तो उनके भक्त लोग उनको जाके बोलते थे कि ठाकुर जी घर चलिए, यहाँ कोई बहुत कीड़ा मकोड़ा है, दर्शन करने वाला बहुत जहरीला है, ये कुछ आ जाए। ठाकुर जी उस सब में नहीं जाते थे। ठाकुर जी बोलते थे कि आदमी के आने का कोई समय है रे, किसके कब क्राइसिस होगा, क्राइसिस का कोई निर्दिष्ट फ्रेम है, रूटीन है। अभी कोई नाव में अगर कोई आ जाता है और देखता है कि उनको रिसीव करने के लिए नहीं आते हैं, नहीं है यहाँ, तो लौट के फिर हताश होके और डिप्रेस्ड होके फिर लौट जाएंगे, तब उनको बचाने का क्या उपाय रहेगा। यही तो हमारे ठाकुर जी हर दिन हमारे साथ है, हर समय हम साथ उनके साथ लेके चल रहे हैं, ऐसी आशीर्वाद वो किए हैं ऐसे। तो इसी वो एक दिन ऐसे करते करते जब 58 साल हुआ है, तब हम जानते हैं जीवनी में कि वो किसी एक अवस्था के विपर्जय से विवश होकर वहां से चले आने के लिए वो सिद्धांत लिए है। और तब जब आ रहे थे तब झर वर्षा की चल रही थी, प्रकृति अपने सब कुछ लेके उनके लिए रो रहे थे कि उनके श्रेष्ठ संतान को विदा देने लगे। आदमी समझते थे कि वो अपने शस्त्रोद्धार के लिए वो आ रहे हैं देवघर संताल परगना में, लेकिन प्रकृति समझ गई थी कि जिंदगी के लिए वो यहाँ चले आए। और वो निर्वाचन क्या किए हैं, किस जगह को, जो उनके ट्रांस के समय वो बोले थे चल चल बैद्यनाथ वर्धमान, तो उनके सिंहमुख से निकला हुआ कोई टुकड़ा आई का डॉट भी सही है, वही बात साकार करने के लिए वो ये संताल परगना के रूखी सूखी मुहुआ के महक से भरी एक जहाँ कुछ नहीं है वही है आश्रम का प्रकृत जगह। सियारदास देशबंधु सियारदास को श्री ठाकुर जी बोले थे, उसी एक जगह को वो निर्वाचन किए और यहाँ माइनस से शुरू करके आज जिंदगी के परिपूर्ण रूप हमारे सामने वो प्रकाश कर दिए है। ये ठाकुर जी हमारे लिए अपरिहार्य है, ये ठाकुर जी हमारे लिए
अनिवार्य है। ये ठाकुर जी हमारे लिए सांस है, ये ठाकुर जी हमारे लिए अस्तित्व है, ये ठाकुर जी हमारे लिए जीवन है, ये ठाकुर जी हमारे लिए जीवन और वृद्धि है, ये ठाकुर जी हमारे लिए बचना है और बचने के साथ साथ बढ़ना है, ये ठाकुर जी हमारे लिए बीइंग है, ये ठाकुर जी हमारे लिए बिकमिंग है, ये ठाकुर जी हमारे लिए सोल ऑफ ऑल सोल्स है। हम उनके सोचकर उनके बचे तो भी उनको लेके ही बचेंगे, उनको बिना सोच के अगर बचते हैं तो भी उनको लेके ही बचेंगे, क्योंकि वो जिंदगी है, अस्तित्व है, वो महा पालनकारी है, परिरक्षणकारी है, परिपोषणकारी है। आज इस शुभ अवसर पर उनके जो जन्म माह है, हम और अपने को परिपूर्ण रूप से निवेदित करके उनके दिखाया हुआ राह पर तो चले। राह पर चलने के बाद क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या सब कुछ क्या मिलेगा, क्या जरूरत है, सब कुछ मिलेगा। ये अशोकदा की कम इनकम करते हैं या उनके जो इंजीनियरिंग है ये उनको क्या प्रतिष्ठा कम दिया है, लेकिन जो मिला नहीं वो जहां मिलता है वहां वो लग गए हैं, वहां से वो छोड़ेंगे नहीं, पैसा रहे या नहीं रहे। धर्म अर्थ और काम मोक्ष धर्म ये चतुर्वर्ग पर यह है पुरुषार्थ चतुष्टय। यहाँ धर्म के बाद आया है अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष। सभी के सही अर्थ में जाना है। ठाकुर जी अभी जो बोल रहे थे रंजिता कि धर्म या अर्थ या जो भी हो ये हम साकार देखते हैं उनमें, और साथ ही साथ धर्म ठाकुर जी के आदर्श में एकाकार हो गया। धर्म बोलता है जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म, और वही है आदर्श, और वही है परम पुरुष। तो धर्म, आदर्श और परम पुरुष ये सब एकाकार हो गया है। जो आइसोलेट करके दिखाया जाता है कि धर्म में पालन करने के वहां जाओ, आदर्श पकड़ने के लिए यहाँ जाओ, और परम पुरुष तुम्हारे रीच के बाहर, तुम्हारे धरा छुआ के बाहर एकदम है, तो धरने में नहीं आते। लेकिन ठाकुर जी अपने पकड़ में आए हैं, हमारे हमको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। उनके हाथ को पकड़े और देखेंगे कि हमारे अर्थ तब परमार्थ की ओर ले जाता है। हमारे कामना, हमारे परम कामनीय जो वस्तु है जिंदगी, हमारे बचना और बढ़ना वहां ले जाता है। स्मृतिवाही चेतना के अधिकारी वो कर देता है, और साथ ही साथ मोक्ष में चले जाते हैं, यानी छोटे बंधन से इष्ट बंधन में हम चले जाएंगे इसी तरह। और ये संकल्प हम दीक्षा के समय जब करते हैं उसी को मन में हर समय दोहराएंगे, हर समय उनकी मूर्ति के ये ध्यान में रखेंगे। हमारे भीतर में वो साकार होके, चलतशील होके, चैतन्य रूप होके लीला कर रहे हैं। यही तो ठाकुर जी है, यही हमारे हाथ में ठाकुर जी है, हमारे मस्तक में ठाकुर जी है, हमारे पूरे शरीर में ठाकुर जी है। आप देखिए ना, पूरे अंतरिक्ष लोक में आप अनंत ठाकुर जी की मूर्ति कल्पना करते 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 चलिए, तब देखेंगे कि आप ठाकुर जी हर समय आपके सहाय में है, आपके साथ में है। यही मोक्ष हमको वहां पहुंचा देंगे, उनके दरबार में पहुंचा देंगे। आज ये महा मिलन क्षेत्र जो है, ये महायोग, योग का मतलब ठाकुर जी बताते हैं जो योग कर देता है। यानी ये जानिएगा कि महाकाल के दर्पण में ये कलि युग और सत्य युग के मिडिल पॉइंट में है। योग उसी को कहा जाता है जो योग कर देता है। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये साधना जब हम लोग को जेनेटिकली एकदम शुद्ध कर देगा, तब देखते हैं कि अनजाने से हम लोग सत्य युग में प्रवेश कर गए हैं। प्रयास के युग से हम उपनीत होने के युग में जाते हैं, और यही काम कर रहे हैं हमारे आचार्य देव, हमारे बाबाईदा, हमारे अनंत कृष्ण जात संतान। सबके प्रति हमारे अनंत प्रणति, शुभेच्छा, राह, प्रेम, प्रीति, प्यार, सहृदयता, सहमर्मिता, जितने हृदय की कोमल वृत्तियां है सबको उजाड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। आप सब ग्रहण कीजिए, आपके हृदय में मुझे भी जगह दीजिए। जय गुरु। जय गुरु। ऋचिदा बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, असाधारण असाधारण जाजोन এবং আলোচনা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ঋচিদা। 15 তারিখ আবার আপনাকে আসতে হবে। ওকে ঋচিদা। ऋषिदा जय गुरु। हाँ ऋचिदा जय गुरु। एक विशेष घोषणा कि 15th फिर हम ऋचिदा को सुनेंगे। 15 को फिर हम अमृत कथा सुनेंगे। हाँ 15 को ठाकुर जी का 133तम जन्म दिवस महोत्सव पालन किया जाएगा इस सत्संग से माध्यम से। उस दिन 4 बजे मातृ सम्मेलन और 7 बजे संगीतांजलि और 8 बजे से ई सत्संग होगा। आप सभी का सादर आमंत्रण है। उस दिन आप, आपके परिवार
भाई बंधु और दीक्षित नॉन दीक्षित सबको लेके उस दिन ज्वाइन कीजिए और वो उत्सव को सार्थक मंडित कीजिए। जय गुरु चीता, अपना सर्वांगीण मंगला कामना करी। जय गुरु। जय गुरु। सुनिए, एक बात हम कहते हैं। हाँ, बोलिए। एक बात सुनिए। हाँ, मेरे बहुत प्यारे जो अशोक साहू जी है, अशोक साहू जी, उनको हम बोले हैं कि वो बोले हैं कि 15 तारीख को हम ठाकुर जी की घटना बोलेंगे। उस समय हम ये तत्व विचार नहीं करेंगे। हमारे ठाकुर जी के साथ हमारे पिताजी की जो घटना है वो बयान कर, वो बयान ओके दादा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले हम हिंट दे देते हैं। ओके दादा, विल बी वेरी। हाँ, सबों के प्रति हमारा अनंत जय गुरु। जय गुरु, अपना सर्वांगीण मंगला कामना करी। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। हाँ, बोरसेदा आप लाइन पे है? हमारी हिंदी हुई तो ठीक, बोलते हैं हमारी हिंदी ठीक हुई तो मोटा मोटी एकदम परफेक्ट हिंदी है आपका। अच्छा, बोरसेदा लाइन पे है? ये एकदम क्लियर, आपका जो भाषा एकदम क्लियर है। बहुत अच्छा दादा। बोरसेदा लाइन पे है? आपका हिंदी सुन के बंगाली भूल गया हम लोग। बोरसेदा शुगर के टैबलेट लेना है। वेरी नाइस। शुगर कोटेड टैबलेट लेना है। ऊपर में मीठा और भीतर में तीता। ऊपर में हिंदी, भीतर में बांग्ला, झांकना नहीं ना था। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, बोरसेदा लाइन पे है? हेलो, ध्वनि दीजिए बोरसेदा। आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है, ध्वनि दीजिए। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, जी की जय। जय। प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। जय जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जय जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जय जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की पूज्यपाद श्री बड़दा की पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की संघ की संघ की पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम, यार पितृन वंदे आजगते, वंदे मातृवर्गन, वंदे मातृवर्गान, वंदे अष्टदैवतम, वंदे अहंकिष्टदैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, प्रेम श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सबाई के जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।